दोस्तों क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन की लाइन लिखी हुई है, कमला की शादी 6 साल पहले हुई। एक महिला थी कमला, उनकी शादी की दावत खाने हम कब गए थे? 6 साल पहले। फिर लिखा हुआ है, आज कमला की एज शादी की पहले की एज की 5/4 है। अब हम लिखते आते क्या करना है। तो पहली लाइन क्वेश्चन की लिखी है, कमला की शादी 6 साल पहले हुई। कमला की शादी 6 साल पहले हुई होने दो, तो इसमें हम कुछ नहीं लिखते, बस मन में याद कर लेते कमला जी थी, उनकी शादी हुई थी 6 साल पहले। अब लिखा है, आज कमला की एज शादी की उम्र की 5/4 है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, रेशो बना के डायरेक्ट लिखकर। तो डायरेक्ट कैसे लिखना है पहले हम देख लेते हैं। आज कमला, तो कमला के लिए के लिख दिया। कब? आज, तो मैंने 0 दिया। तो के 0 मतलब कमला की आज की एज। काकी के लगाए तो मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने आपको बेसिक इक्वेशन सिखाया था, वरना हम स्पेस छोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, स्पेस छोड़ दी। शादी के टाइम, तो कमला शादी कब हुई, कब हमने दावत खाई थी? 6 साल पहले। तो शादी के टाइम मतलब 6 साल पहले। तो कमला की 6 साल पहले की 5/4 इंटू 5/4 3 मतलब बराबर। ठीक है दोस्तों। अब चाहो तो उसका रेशो ऐसे बना लो, k0/k-6 इक्वल टू 5/4। मतलब कमला की आज की एज और 6 साल पहले की एज, दोनों का अनुपात कितना हुआ हमारा? 5/4 हुआ। अब देखो दोस्तों, ये दोनों का हमें रेशो दिया हुआ है। अब इस रेशो को बनाने के लिए एक तो हम यहां से यहां पर आए, एक हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दो का रेशो पूछा है, कमला और कमला की कब की? 6 साल पहले की। ये तो लिखा है कमला की है शादी के समय, मतलब 6 साल पहले की। तो कमला का रेशो 6 साल पहले है। अब लिखा है शादी के समय का 5/4 है। ठीक है, आज की एज शादी की समय की एज की 5/4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शादी की समय अगर 4 है तो इसका 5/4 क्या हुआ? 4 का हमने 5/4 लिया तो कितना हुआ? 5 हुआ। 4 क्यों मानी? क्योंकि शादी के समय की 5/4 है, तो हमने 4 इसलिए माना कि 4 से 4 कट जाए। अगर शादी की समय की एज की 2/3 होती तो शादी की समय हम कितनी मानते? 3। तो इसका 2/3 कितना होता? 2 होता। तो इसके लिए हम इसको रेशियो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। अब जिसको जैसा समझ नहीं आए वो अपने अकॉर्डिंग रेशियो बना ले, या तो ऐसे बना ले या ऐसे बना ले, बात तो एक ही आनी है। अब सॉल्व कैसे करना है इसको? अब दो दोस्तों, ये दिया आज की थी 6 साल पहले की। इन रेशो का या तो टोटल दिया और डिफरेंस दिया हो। हमें पता है दोनों कमला हैं, लेकिन आज और 6 साल पहले में डिफरेंस कितना हुआ? 6 का। तो यहां पर 5 हिस्से, यहां पर 4 हिस्से। तो 5 हिस्से और 4 हिस्से, दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 1 हिस्से का। तो एक हिस्सा 6 का, तो कमला की आज की 6×5 30 और शादी के समय कितनी हुई? 6×4 24। तो यहां से पूछिए आप कमला की आज की कितनी है? 30। अब लिखा हुआ है कमला का बेटा कमला की आज की एज का 1/10 है। तो बेटा कितने का है? आज की एज कितनी है? 30 का 1/10। तो कमला का पुत्र कितने का है? 3 साल का। तो वही पूछा है कमला का बेटा कितने का है, मतलब कमला का लल्ला है वो कितने साल का हो गया? 3 साल का। तो कमला का पुत्र सीधे होगा 3 साल के। तो इसको हम ऐसे आराम से कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है काफी सिंपल, लेकिन तब भी देखा है मैंने काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा के आते हैं। तो कैसे लिखा है, राहुल की आज की एज ऋतु की आज की एज से 8 कम है। तो जैसा लिखा है वैसा हम लिखते हैं। राहुल आज मतलब 0, स्पेस छोड़ दी। ऋतु की आज की एज, ऋतु आज की 0 से 8 कम। तो मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाई तो बताया था, से अधिक हो तो बाद में प्लस, से कम हो तो बाद में माइनस। तो से 8 कम, ऋतु से 8 कम है, क्या लिख दिया हमने? बराबर। अब लिखा है ऋतु 3 साल पहले एक्स की थी। ये ऋतु बहन थी 3 साल पहले कितनी की थी? एक्स की। तो राहुल की आज की पूछा है, ये पूछा है दोस्तों, ये 3 साल पहले एक्स की, ये पूछा ये कितने की है।
जब 3 साल पहले एक्स की थी तो आज भी एक्स की थोड़ी रहेंगी। मान कर चलो रितु बहन 3 साल पहले 30 साल की थी तो आज थोड़ी बूढ़ी होंगी ना, तो आज 3 बढ़ जाएंगे 33। तो 3 साल पहले अगर वो एक्स की थी तो आज हो जाएगी एक्स प्लस 3 की। तो रितु की आज की एज हो गई एक्स प्लस 3। -8 लगा दिए, ये राहुल हो गए 0। तो -8 प्लस 3 तो x -5। तो आपसे पूछा है कि राहुल की आज की एज क्या है, तो राहुल की आज की एज कितनी हो गई x - 5। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पुत्र और पिता की आज की आयु का अनुपात 1:5 है। तो फादर है ऑप्शन है, तो फादर आज का सन, सॉरी पहले बेटा और पुत्र, तो सन आज फादर आज कितना दिया है 1:5। अब लिखा है माता और पिता की आज की आयु का अनुपात 4:5 है। तो मम्मी और कौन है हमारे पापा जी 4:5। आगे करने से पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा यहां 2 टाइप के रेशो दिए हैं, द सन ऑफ फादर, द मदर ऑफ फादर। तो हम क्या रेशो कंबाइन कर लें, क्यों दोनों में फादर कैसे हैं कॉमन। तो हम रेशो के चैप्टर में पढ़ेंगे रेशो कंबाइन कैसे करते हैं। जैसे मुझे लगता है मोस्टली लोगों को आता हुआ, नहीं आता तो चैप्टर में देख लेंगे। अभी बताता हूं, यहां पर भी फादर है यहां भी फादर है, तो दोनों फादर की वैल्यू समान चाहिए। तो यहां फादर की वैल्यू 5 है और यहां भी 5 है, तो इसका मतलब सन फादर और मदर। तो फादर की वैल्यू कितनी है 5, सन की कितनी है 1 और मदर की कितनी है 4। तो तीनों का जो रेशो हो गया वो 1:5:4 हो गया। अगर समान नहीं होती तो क्या करते, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके कर लेते, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी हम इसको देखते हैं। अब लिखा हुआ है पुत्र की 2 साल बाद आयु, माता की 2 साल बाद आयु, दोनों का रेशो कितना है 3:10। पुत्र 2 साल बाद, नीचे लिख देता हूं, और माता 2 साल बाद, दोनों का कितना दिया है 3:10। आपसे पूछा है पापा की एज कितनी है। दोस्तों हमारे पास यहां सन और मदर में रेशो दिया हुआ है, ये कब दिया 2 साल बाद का, या सन और मदर में रेशो दिया हुआ है, ये कब का दिया है आज का। तो चाहे तो हम इनसे हम डायरेक्ट रेशो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहां सन और मदर कितने दिए 1:4, या सन और मदर कितने दिए 3:10। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो x मान के क्या करते, सन की x मदर की 4x, ये कब 2 साल बाद, तो x + 2 अपॉन 4x + 2 इक्वल टू 3/10। तो एक तो हम इक्वेशन ऐसे बना लेते हैं, और मैं आपको बताया कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। यहां से कैसे पहुंचे 2 जोड़ के, 0 है 2 है तो कब आए 2 जोड़ के, तो ये x ये 4x, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों मेरा 3x। सॉरी फिर से देखते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, ये x है ये 4x है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, क्या करते हैं, इन पड़ोसी का मल्टीप्लाई और इन दूर दूर का मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस। तो यहां पर कितना हुआ 10x, ये कितना हुआ 12x, 4x × 3 12x, x × 10 10x, 12x 10x डिफरेंस हुआ 2x इक्वल टू, इनका डिफरेंस कितना हुआ 7, 10 - 3 7 इंटू क्या करेंगे 2। दोस्तों x की वैल्यू आई 7 आई, इसका मतलब x ये था तो सन 7 का है, तो फादर कितने को आज के 7 × 5 = 35, मदर कितनी हो गई 7 × 4 = 28। तो सन 7 साल का, पापा हो गए 35 के, मदर 28 के, कब आज। पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि पापा की आज की एज कितनी है, तो पापा की आज की एज कितनी होगी मेरी 35 ईयर, तो आंसर आएगा 35। अब हम थोड़ा ऐसे देख लें कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम क्या करते। तो दोस्तों ऑप्शन से क्या करना है, आपको पूछा पिता की आयु, आपको ऑप्शन क्या दिए हुए 30, 28, 35 और 40। हमारे पास पिता से रेशो क्या दिए हैं,
एक तो दिया पुत्र और पिता का 1:5, माता पिता का दिया है 4:5, अभी ऐसे लिख के दिखा रहा हूं आपको मैं, और लिखा है 2 साल बाद पुत्र का और माता का 2 साल बाद 3:10। अब देखो दोस्तों, हमसे पूछा कि पिता की कितनी है, तो रेशो में आपको सिखाया कि उस नंबर से कटना चाहिए, रेशो दिया है। तो पिता में आप 5 लिखा है, यहां भी 5, तो पिता की एज 5 का मल्टीपल होगी। तो ऑप्शन देखो 5 का मल्टीपल कौन सा है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो इससे हमारा आंसर तो आया नहीं, ऑप्शन तो एक ही होगा, 3 तो होंगे नहीं। अब ऐसे केस में दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको लिखा है पिता की एज का 5 है, अगर 30 होता पिता की एज, तो बेटे कितनी होती है हमारी, पिता की, तो बेटी 5 हिस्से 30 के, एक हिस्सा कितने हो 6 का, तो बेटे की होती 6। अब इससे लिखा है पुत्र की 2 साल बाद जो आयु होगी, यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो पुत्र की 2 साल बाद 3 से भाग जाएगी, और माता की 2 साल बाद किससे भाग जाएगी, 10 से। तो इस बेस पर हम ऑप्शन से लगा सकते हैं कि बेटा अगर आज 6 का हुआ तो 2 साल बाद होगा 8 का, 8 3 से भाग जाता है, नहीं, तो जो ऑप्शन हट गया 35 होती है। तो ये यार थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, चेक कर लो भाई, ये 7 2 साल और 9 का 3 का भाग जा रहा है, हो सकता है। एक और चेक कर लो, शायद वो ना हो, हमारा 40 होती है अगर ये, तो 5 से 40 के एक होता 8 का, 2 साल बाद कितनी होती 10, 10 3 से भाग जा रहा है, नहीं, तो ऐसे हम आंसर ला सकते हैं 30।